Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Cosmetic Science Unit 5th Lecture number 1 Cosmetic Problems. जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कॉस्मेटिक साइंस और इसकी हम लास्ट यूनिट 5th यूनिट पर आ चुके हैं जिसमें हम डिस्कस करें कि डिफरेंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जब हम लगाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से या उन उन स्किन प्रॉब्लम्स को, उन हेयर प्रॉब्लम्स को, उन डिफरेंट प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के अंदर ये जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरीके से हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, देखो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के भी साइड इफेक्ट होंगे, वो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स कर सकते होंगे अगर हमने केमिकल्स या सिंथेटिक मटेरियल वहां पर यूज किया होगा। एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करें ना वो हमारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों ही चीजों को, दोनों ही एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में किस तरीके से हेल्पफुल हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स विच आर एसोसिएटेड विद द स्किन। स्किन के साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो इशू है वो है ऑयली स्किन। बहुत सारे लोगों को होता है ऑयली स्किन का प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीशन होता है तो उनको बहुत ज्यादा फेस वॉश वगैरह लगा करके उस ऑयल को रिमूव करना रहता है टाइमली, है ना, अदरवाइज उनका फेस ऐसे ऑयली सा चिपचिपा सा हो जाएगा। तो ऑयली स्किन का भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि ऑयली स्किन अपीयर्स व्हेन द सीबेसियस ग्लैंड इन द स्किन मेक टू मच सीबम, thus the sebum is in waxy oily substance that protects and hydrates the skin. This sebum is in vital for keeping the skin healthy. However, too much sebum can lead to an oily skin, clogged pores and acne. क्या बोल रहे हैं ऑयली स्किन के बारे में कि ये जो ऑयली स्किन होती है ना वो मोस्टली किसकी वजह से होती है कि अगर मान लो आपकी स्किन है, स्किन के अंदर जो सिबेसियस ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा आपका ऑयल का सिक्रीशन कर रही है, बहुत ज्यादा सीबम सिक्रीट कर रही है, तो उसकी वजह से ऑयली स्किन देखने को मिलती है। ये जो सीबम होता है बेसिकली ये एक वैक्सी सबस्टांस होता है, एक ऑयली सबस्टांस होता है जो क्या करता है, स्किन को हाइड्रेट करने का काम करता है, स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और ये जो है सीबम है कहीं ना कहीं हमारे स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि सीबम का सिक्रीशन हम बंद करा दें, अगर ये सिक्रीट ना होगा तो स्किन हेल्दी भी नहीं बनी रहेगी, क्योंकि ये सीबम जो सिक्रीट होता है ना बेसिकली एक वैक्सी सबस्टांस होने की वजह से स्किन को हाइड्रेट बनाता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जरूरी भी है, लेकिन बहुत ज्यादा इस सीबम का सिक्रीशन अगर होगा तो ऑयली स्किन हो जाएगी और जो स्किन के पोर्स होंगे वो क्लॉग हो जाएंगे और अल्टीमेटली उसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्नेज हो सकते हैं, यहाँ पर पिंपल्स हो सकते हैं बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीशन की वजह से। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व हमको यहाँ पर करना है। तो इस तरीके से मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो ऑयली स्किन होते हैं ना उन पर इस तरीके से बहुत ज्यादा आपको ऑयलनेस देखने को मिलेगी जिसकी वजह से पिंपल्स और देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसका कारण क्या है, क्यों हुआ है ये ऑयली स्किन? तो द मेन रीजंस आर समटाइम्स जेनेटिक्स, समटाइम्स एनवायरनमेंट एंड समटाइम्स इज ओवर वॉशिंग। ठीक है, एंड समटाइम्स मेडिकेशन, समटाइम्स इज कॉस्मेटिक एंड समटाइम्स इज हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं इस ऑयली स्किन के, जैसे कि जेनेटिक रीजन भी हो सकता है। जेनेटिक रीजन क्या होगा, जैसे कि मान लो कि किसी की जीन्स में ही ऐसा है कि बहुत ज्यादा सीबम सिक्रीट करते हैं उनकी जीन्स, तो ऑब्वियस सी बात है वो जेनेटिक्स टू जेनेटिक्स में आते जाएंगे। So oily skin can be passed through the genes and which having some large sebaceous gland that produces excess oil is an hereditary attribute that can be handed down the फैमिली ट्री। ठीक है, तो ऑयली स्किन जो है कई बार जेनेटिकली एक जीन से दूसरे जीन्स में भी पास आउट होते हैं, जिसमें क्या होता है मोस्टली कभी कभी क्या होता है सिबेसियस ग्लैंड जो होती है वो लार्जर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा सीबम सिक्रीट करती है, यानी कि ज्यादा ऑयल वहां पे प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या रहता है, एक हेरिडिटरी एट्रीब्यूट भी रहता है जो कहीं ना कहीं जो फैमिली ट्री होता है उसके अंदर पूरे में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो कई बार ये जेनेटिकल रीजन हो सकता है। सेकंड है कि कई बार इन्वायरमेंटल रीजन हो सकता है कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहां पर ज्यादा सीबम सिक्रीट होने की नीड होती है, जैसे कि humidity and hot weather tends to stimulate the secretion of sebum which is leading to more oil on the skin. Conversely, in aids
and cold climates, skin can dry out and causing these oil glands to go to the overdrive to compensate. क्या बोल रहे हैं कि भाई जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है या हॉट वेदर होता है जहाँ गर्मी हो रही होती है वहां पर भी सीबम का सिक्रीशन जो होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीबम सिक्रीट होता है, ज्यादा ऑयल वहां पे प्रोड्यूस होता है। इसके अपोजिट जो कोल्ड क्लाइमेट्स होती है, ठंडी जगह होती है या ड्राई एनवायरनमेंट होता है जहाँ मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, वहां पर स्किन यूजुअली ड्राई रहती है। ठीक है, और वहां पर जो ऑयल ग्लैंड्स होती है वो सीबम का सिक्रीशन कम करती हैं। ठीक है, वहां पर उसको जो सीबम सिक्रीशन है वो कंपनसेट हो जाता है। ठीक है, थर्ड होता है आपके ओवर वॉशिंग। ओवर वॉशिंग का क्या मतलब होता है कि भाई बार बार अगर आप स्किन को वॉश करोगे ना तो वहां पर ऑयल रिमूव हो जाएगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए और ज्यादा सीबम सिक्रीट करने लग जाएगी स्किन की ग्लैंड्स यानी कि सीबेसियस ग्लैंड। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है कि इफ द स्किन इज लुकिंग शाइनी, द लास्ट थिंग एन इंडिविजुअल वांट टू डू इज ओवर वॉश the face using harsh products, scrubbing too hard with a washcloth और अदर अब्रेसिव टूल्स। क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो आपकी स्किन बहुत ज्यादा आप उसको शाइनी दिखाना चाहते हो तो एक पर्सन क्या करता है, बार बार उसको फेस को किसी हार्श प्रोडक्ट से किसी केमिकल से वॉश कर रहा होता है या उसको से स्क्रब कर रहा होता है, किसी अब्रेसिव सब्सटेंस से स्क्रब कर रहा होता है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर सीबेसियस ग्लैंड सीबम सिक्रीट करने लगती है। ठीक है, तो ओवर वॉशिंग भी एक बड़ा कारण होता है किसके लिए, सीबम के एक्सेस सिक्रीशन के लिए। फोर्थ होता है मेडिकेशन, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, हार्मोन रिप्लेसमेंट मेडिकेशन विच कैन कॉज an increase in oil production, and acquiring oily skin is one of the possible side effects which is associated with taking certain kinds of steroids। ठीक है, मेडिकेशंस के अंदर ये है कि दवाइयां जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और आपके हार्मोन रिप्लेसमेंट मेडिकेशंस जो होती हैं वो कहीं ना कहीं जो है ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं, है ना। हार्मोन रिप्लेसमेंट तो बेसिकली हार्मोन लेवल डिस्टर्ब कर देती है बॉडी में, जिसकी वजह से भी कई सारी ग्लैंड्स एक्सेस सिक्रीट होने लग जाती है। ठीक है, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स तो मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं कि भाई वो ऑयली ग्लैंड्स को बढ़ाती हैं। तो ये क्या करती हैं, ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से स्किन जो होती है आपकी ऑयली हो जाती है। ये एक मेन साइड इफेक्ट है जब कोई स्टूडेंट ले रहा होता है तो उसको ऑयली स्किन, पिंपल्स, एक्ने, ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है जो देखने को मिलेगी अगर कोई पर्सन स्टेरॉइड ले रहा होगा तो उसके अंदर। ठीक है, फिफ्थ होते हैं आपके कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स की बात करें तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज यूज स्किन केयर प्रोडक्ट्स दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर द स्किन टाइप विच आर हाईली क्वालिटी एंड आर लेबल्ड एज आइदर ऑयल फ्री और नॉन कॉमेडोजेनिक। ठीक है, कॉस्मेटिक्स की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर किसी को जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करने चाहिए जो भी उनकी स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग सुटेबल बैठते हो। मतलब जैसे स्किन का टाइप हो ना, उस स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग सुटेबल वहां पर कॉस्मेटिक्स होने चाहिए। ठीक है, यानी कि आपके जो कॉस्मेटिक होंगे वो आपके अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, वो उस पर मेंशन होना चाहिए कि वो ऑयल फ्री है या नॉन कॉस्मोजेनिक है या जैसे भी हैं, सारे इंग्रेडिएंट और सारी इंफॉर्मेशन उस पर मेंशन होनी चाहिए और वो जो इंफॉर्मेशन है आपके पर्टिकुलर स्किन टाइप के साथ सूट भी करनी चाहिए। ठीक है, तभी उनको यूज करना चाहिए, अदरवाइज उनको नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उनके लिए आप अलग प्रोडक्ट्स यूज करोगे, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसके लिए अलग यूज करोगे, अगर सेंसिटिव है तो अलग यूज करोगे। ऐसा नहीं है कि सेंसिटिव वाला भी कुछ भी लगा रहा है, ऑयली वाला भी कुछ भी लगा रहा है, अदरवाइज क्या होगा, उसको प्रॉब्लम ही होगी उससे, है ना। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर हाईली ऑयल प्रोडक्शन देखने को मिलता है। सिक्स, हार्मोनल चेंजेस में तो मैंने बताया ऐसे ही कि जैसे रिप्लेसमेंट मेडिकेशंस भी आप ले रहे हो तो वो बेसिकली हार्मोनल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और हार्मोनल चेंजेस में ऑयल सिक्रीशन हो ही जाता है ज्यादा। जैसे कि टीनेजर एज भी होती है जब, तो उस टाइम पे भी हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे भी एक्सेस ऑयल सिक्रीशन देखने को मिलता है। So androgens are the hormone which is mainly responsible for the oil production, and sometimes it can influence स्टिमुलेटिंग एन इंक्रीज इन सीबम प्रोडक्शन। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस के अंदर है कि जैसे जो आपके एंड्रोजन्स होते हैं ना, ये वो हार्मोन्स होते हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑयल्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर इस हार्मोन के लेवल में कोई भी फ्लक्चुएशन आया, कोई भी चेंज आया, तो उसकी वजह से आपको इंक्रीज लेवल देखने को मिलेगा किसका, सीबम प्रोडक्शन का। ठीक है, तो सीबम प्रोडक्शन में आपको कई यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगा और आपको ऑयली यहाँ पर स्किन
पता चल जाएगी कि स्किन जो है उसमें ऑयल सिक्रीशन ज्यादा होने लग गया है। ठीक है, तो ये मेन कारण हो सकते हैं आपके एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन के। अब हमको पता कैसे चलेगा कि भाई आपकी स्किन ऑयली स्किन है, तो इसकी कॉमन सिम्टम्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दैट दीज ऑयली स्किन्स फ्रीक्वेंटली अफेक्ट्स द फेस एंड सिम्टम्स ऑफ दीज ऑयली स्किन इंक्लूड first is shiny and greasy appearance, second very large and obvious pores on the skin, third skin that looks thick and rough, fourth occasional and persistent pimples, and fifth is क्लोग्ड पोर्स एंड ब्लैकहेड्स। ठीक है, तो जो ऑयली स्किन है ना वो मोस्टली आपके फेस को अफेक्ट करती है। और ये जो ऑयली स्किन होती है ना इसके कुछ मेन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि ये जो होती है आपके फेस पर एक शाइनी और ग्रीसी अपीयरेंस यहाँ पर देती हैं। आपके स्किन के जो पोर्स होते हैं उनको ये क्लॉग कर देती हैं या उनको बड़ा कर देती हैं, या फिर इसकी वजह से जब ऑयली स्किन होती है ना तो आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा थिक या रफ लगने लग जाती है। ठीक है, उस पर पिंपल जो है वो बने ही रहते हैं या आते ही रहते हैं, अगर मिट भी गए तो फिर से आ जाएंगे। ठीक है, आपके जो स्किन के पोर्स होंगे वो क्लॉग हो जाएंगे या ब्लैकेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मोस्ट कॉमनली जो आपको चीजें देखने को मिलेगी ना ऑयली स्किन के साथ, वो होंगे एक तो अपीयरेंस में दिक्कत, पिंपल्स, ब्लैकहेड्स और रफ स्किन, है ना। ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अब इसको कैसे प्रिवेंट करें, कैसे इसको बचाया जाए, इसको होने से रोका जाए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट इज अवॉइड रफ टॉवल, रफ टॉवल नहीं यूज करना है, सॉफ्ट टॉवल यूज करना है। सेकेंड, डू नॉट यूज हार्श केमिकल सूप, हार्श केमिकल सूप्स नहीं यूज करने हैं। अवॉइड अनहेल्दी फूड, जो फूड सही नहीं है आपके लिए जिसमें ऑयली ज्यादा होता है उसको कम से कम खाना है। यूज ऑयल फ्री प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया कि ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स आप यूज करें यहाँ पर। फिफ्थ है रिमूव द मेकअप बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले हमेशा मेकअप को रिमूव करके सोए। ठीक है, तो ये मेन तरीके हैं जिनसे हम इससे होने से बच सकते हैं, ये प्रिवेंशन टेक्निक्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे कि भाई अगर हो गया तो अब कैसे ट्रीट करें। लेकिन पहले ये है कि होने से कैसे रोका जा सकता है, कि आप पहला तो ये है कि रफ टॉवल को यूज मत करो। सो रफ टॉवल कैन स्टिमुलेट द सीबम प्रोडक्शन एंड एग्रीवेट द टिश्यूज, क्योंकि ये जो रफ टॉवल्स होते हैं ना ये क्या करते हैं, सीबम के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देते हैं, और जो आपका इशू है, जो आपका प्रॉब्लम है का, उसको यहाँ पर एग्रीवेट कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। सेकेंड है कि ये जो है अगर आप यहाँ पर जो हार्श केमिकल सोप्स है उनको भी ना यूज करें। सो टू मेनी केमिकल्स कैन इंक्रीज द सीबम प्रोडक्शन, हेंस इट इज ऑलवेज एन बेटर आइडिया टू यूज माइल्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जैसे आपके जो केमिकल सोप्स होते हैं ना उनको आपको हार्श वाले नहीं यूज करना है, क्योंकि इनके अंदर केमिकल कंटेंट होता है। ये केमिकल क्या करते हैं, सीबम के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, वो भी एक अच्छा आइडिया है कि भाई जब हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स को यूज करें जो आपकी स्किन को नरिश करने का काम करें, और आपके जो केमिकल सोप्स होते हैं ना, जो आपके केमिकल जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो भी सीबम प्रोडक्शन के इंक्रीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनको भी नहीं यूज करना है। थर्ड है कि हेल्दी फूड खाना है, अनहेल्दी फूड नहीं खाना है। अनहेल्दी फूड मतलब कि जैसे जो फास्ट फूड वगैरह होते हैं उनसे भी प्रिवेंट करना है। सो रिच डाइट इन कार्बोहाइड्रेट्स में नॉट बी अ गुड आइडिया फॉर द एनीबडी, और ऐसा नहीं करना है कि फूड आप ऐसा ले रहे हो जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज्यादा है ना, वो भी क्या करता है यहाँ पर ऑयल सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फोर्थ है कि यूज ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स सच एज, मेक श्योर दैट द मेकअप एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स आर लेबल्ड एज एन ऑयल फ्री, कि अगर किसी को ऑयल सिक्रीशन की प्रॉब्लम ज्यादा है, यानी कि उसकी स्किन टाइप ही ऑयली है, तो फिर उसको ऐसा मेकअप यूज करना चाहिए, ऐसा या फिर ऐसे ही स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए जो उसकी स्किन के लिए सही हो, मतलब स्किन के लिए प्रोडक्टिव हो, उसको उस पे मेंशन हो स्पेशली कि ये ऑयल फ्री हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स को उनको यूज करना चाहिए। और फिफ्थ है कि रिमूव द मेकअप बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले हमेशा मेकअप रिमूव करना चाहिए, वरना स्किन क्लोगिंग आपको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगी, पिंपल्स हो जाएंगे, है ना। तो हमेशा जरूरी है कि सोने से पहले मेकअप को रिमूव किया जाए। सो स्किन हाइजीन इज अ थिंग एंड शुड बी मेंटेन, स्किन की जो हाइजीन है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और उसको हमेशा हमको क्या रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, कि अगर ये स्किन ऑयली स्किन की प्रॉब्लम हो गई है तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो इसके ट्रीटमेंट की जो मेथड है उसके अंदर फर्स्ट है रेगुलरली यूज फेस वॉशिंग, रेगुलरली आपको अपना चेहरा धोते रहना चाहिए।
ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पीते रहना चाहिए। अवॉइड डायरेक्ट सन एक्सपोजर, सन के डायरेक्ट एक्सपोजर में आने से बचना चाहिए। फोर्थ, द यूज मॉइस्चराइजर, हमेशा जब भी फेस वॉश करो उसके बाद मॉइस्चराइजर उस पर अप्लाई करो, ठीक है। और आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी यहाँ पर ले सकते हैं, जिसके अंदर आप मेडिसिन की फॉर्म में ले सकते हैं, टॉपिकल रेटिनॉइड्स, कॉस्मेटिकल्स, होम रेमेडीज की फॉर्म में आप और एलोवेरा ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, मल्टीविटामिन ले सकते हैं, है ना, सॉरी मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं, है ना। तो इस तरीके हैं जिससे हम इस ऑयली स्किन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है कि रेगुलरली फेस वॉश से क्या होगा कि कंटिन्यूसली वो जो फेस पे आपके ऑयल यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है ना, वो कंटिन्यूसली रिमूव आउट होता रहेगा, ठीक है। तो रेगुलरली फेस वॉश से हमारा क्या मतलब है कि वॉशिंग द फेस एटलीस्ट ट्वाइस इन अ डे, कम से भी कम एक दिन में 2 बार चेहरा धोएं, शुड बी अ पार्ट ऑफ स्किन केयर रूटीन, जो आपकी स्किन केयर रूटीन का पार्ट ही बन जाना चाहिए कि मिनिमम एक दिन में 2 बार तो चेहरा धोना ही है। दिस क्लीन्स क्लोगिंग पोर्स एंड रिमूव्स द डर्ट, ये क्या करेगा कि जो भी पोर्स क्लॉग हो गए ना उनको यहाँ पर क्लीन करेगा, जो भी डर्ट होगी उसको रिमूव करेगा, बैक्टीरिया फ्रॉम द स्किन, स्किन के ऊपर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे उनको रिमूव करेगा, while ऑल्सो प्रिवेंटिंग द ब्रेकआउट्स, और जो ब्रेकआउट्स होंगे ना उनको भी होने से रोकेगा, ठीक है। थर्स डोंट ओवर वॉश द फेस, तो इसके लिए हमें फेस को बहुत ज्यादा वॉश करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपली आप 1-2 बार धो लीजिए, बिकॉज ओवर वॉशिंग कैन ऑल्सो ड्राई अप द स्किन, अगर आप बहुत ज्यादा वॉश करोगे तो भी वो स्किन ड्राई हो जाएगी, एंड कोजेज द सीबेसियस ग्लैंड टू प्रोड्यूस एन एक्सेस सीबम, और उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि जब बहुत ज्यादा स्किन ड्राई हो जाएगी तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए सीबेसियस ग्लैंड और ज्यादा सीबम सिक्रेट करने लग जाएगी। तो ये जरूरी है कि कम से भी कम एक दिन में 2 बार आप चेहरा धोएं, और ज्यादा से ज्यादा 2-3 बार धो लें, इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा भी ओवर वॉशिंग नहीं करनी है, लेकिन करते रहनी है ताकि जो भी पोर क्लोग्स होने की प्रॉब्लम है, ऑयल सिक्रीशन की प्रॉब्लम है, डर्ट रिमूवल की प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड है आपके ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पीना है ना। So the body should always stay hydrated at all the times. If it lacks water, the body may produce too much oil to keep the skin hydrated. Third, at least 2 to 3 liters of water in a day is an ideal to keep an skin healthy. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि भाई हमको स्किन को ना पूरी टाइम हाइड्रेटेड रखने की जरूरत है, अगर स्किन हाइड्रेटेड रहेगी तो सीबम नहीं सिक्रीट करेगी, ठीक है। तो हमको जरूरी है कि मिनिमम एक दिन के अंदर हम 2 से 3 लीटर पानी पिए, जिससे कि आपकी स्किन हेल्दी बनी रहे, शाइनी बनी रहे, हाइड्रेटेड बनी रहे, और स्किन को अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए सीबम को सिक्रीट करने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट आता है आपके अवॉइड डायरेक्ट सन एक्सपोजर, कि सन के डायरेक्ट कांटेक्ट से हमें बचना है, सन के डायरेक्ट एक्सपोजर से हमें बचना है, तभी स्किन क्या रह सकती है, प्रोटेक्टेड रह सकती है, ठीक है। सो नेक्स्ट है कि अवॉइड डायरेक्ट सन एक्सपोजर, this direct exposure to the sun dehydrates the body and skin, and this may cause the body to over produce oil. So wear a skin sunscreen बिफोर एन इंडिविजुअल स्टेप आउट। सिंपल सी बात है, देखो अगर सन के कांटेक्ट में रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सन का जो डायरेक्ट एक्सपोजर होता है ना, वो कहीं ना कहीं क्या करता है, बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी में क्या होता है, ऑयल का ओवर प्रोडक्शन होने लग जाता है, ठीक है। और ये जो ऑयल का ओवर प्रोडक्शन होता है ना, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम घर के बाहर कदम रखें, हमें हमेशा सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी स्किन जो रहेगी वो हाइड्रेटेड रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी, सन की जो यूवी रेज होंगी उनके इफेक्ट से बची हुई रहेगी, ठीक है। फोर्थ होता है यूज मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर भी यही काम करता है, स्किन को हाइड्रेट बनाए रखता है, मॉइस्चराइज बनाए रखता है, ठीक है। सो थ्रू इट मे साउंड कॉन्ट्राडिक्टरी टू अप्लाई these moisturizers having oily skin, and it is helpful product. Thus these moisturizer keep the skin hydrated and prevent it from producing an excess sebum, ठीक है। तो जैसे कि इसका जो यूज है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटरी है, कि आपको लग रहा है कि मॉइस्चराइजर जो है उसको लगाने की क्या जरूरत है स्किन पर, वो तो ऑलरेडी मॉइस्चर यहाँ पे प्रेजेंट है ऑयल की फॉर्म में, लेकिन ये जो मॉइस्चराइजर होता है ना, वो एक हेल्पफुल प्रोडक्ट होता है। ये मॉइस्चराइजर क्या करता है, स्किन को हाइड्रेटेड बनाए रखता है, उसके अंदर जो एक्सेस सीबम का प्रोडक्शन हो रहा होता है उसको रोकता है,
और जो स्किन के पोर्स क्लॉग हो सकते हैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, यानी कि ओवरऑल स्किन को हाइड्रेटेड बना करके एक्सेस सीबम प्रोडक्शन को होने से ये रोकता है। तो इस तरीके से मॉइस्चराइजर जो होता है वो एक अच्छा आपके इंग्रेडिएंट होता है, अच्छा क्रीम होता है जो स्किन को हाइड्रेट रखता है और जो एक्सट्रैक्शन है उससे प्रिवेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिकल ट्रीटमेंट। ये तो हो गए कि नॉर्मल तरीके की भाई सनस्क्रीन लगा लो, मॉइस्चराइजर लगा लो, पानी पियो अच्छे से, स्किन को हाइड्रेटेड बनाए रखो, है ना। और मेडिकल ट्रीटमेंट तो तब हमको लेना पड़ेगा जब हम ये सब चीजें कर चुके हैं लेकिन फिर भी वो जो प्रॉब्लम है ऑयली स्किन की वो रिजॉल्व नहीं हो रही है, तो फिर अब हमको मेडिकल ट्रीटमेंट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेडिकल ऑप्शंस क्या है देखो हमारे पास। फर्स्ट है कि हम यूज करें रेटिनॉइड्स, टॉपिकली स्किन पर अप्लाई करें रेटिनॉइड्स। अब देखो रेटिनॉइड्स का मतलब हो गया हमको लेना है क्या, विटामिन ए। अब ये विटामिन ए किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है, तो देखो कि दीज कम इन अ फॉर्म ऑफ लोशंस, क्रीम्स एंड जेल्स। Thus, retinoids are rich in vitamin A, which can be a good source for the skin health maintenance. It is always ideal to start with the cream-based retinoids to avoid any irritation. And if an individual having some sensitive skin, then he or she should not wear it for a long time and it can cause irritation or redness. ठीक है, क्या बोल रहे हैं टॉपिकल रेटिनॉइड्स के बारे में कि टॉपिकल रेटिनॉइड्स जो होते हैं वो मोस्टली लोशंस की फॉर्म में, क्रीम्स की फॉर्म में, जेल्स की फॉर्म में आते हैं। ये जो रेटिनॉइड्स होते हैं ये विटामिन ए का एक रिच सोर्स होते हैं, विटामिन ए इनके अंदर काफी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, स्किन की हेल्थ को मेंटेन करता है, स्किन की हेल्थ को अच्छे से बनाए रखता है, उसको मॉइस्चराइज रखता है स्किन को। तो इस तरीके से हमेशा ये एक आइडियल आपके लिए स्टार्ट रहेगा, है ना, कि भाई आपको कोई भी इरिटेशन ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रीम बेस्ड रेटिनॉइड को यहाँ पर यूज करेंगे जो कि इरिटेशन को होने से रोकेगा। मतलब आप जब भी रेटिनॉइड ले रहे हो तो क्रीम की फॉर्म में लो ताकि कोई इरिटेशन ना हो। और अगर किसी पर्सन की स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है तो उसको जो है इसको बहुत टाइम तक नहीं पहने रहना चाहिए, रेटिनॉइड्स को बहुत टाइम तक नहीं लगाए रखना चाहिए अगर सेंसिटिव स्किन है तो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है इरिटेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, मतलब प्रॉब्लम भी हो सकती है कि अगर आप बहुत ज्यादा यहाँ पर रेटिनॉइड लगा के रखे हो तो उससे प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हमेशा स्किन केयर के हिसाब से, स्किन टाइप के हिसाब से ही यहाँ पर क्रीम्स वगैरह को यूज करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड होते हैं आपके क्या, कॉस्मास्यूटिकल्स। कॉस्मास्यूटिकल्स का मतलब है कॉस्मेटिक्स प्लस सूटिकल यानी कि फार्मास्यूटिकल। ठीक है, तो इस तरीके से कॉस्मेटिकल से हमारा क्या मतलब है कि भाई वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो कि एज एन कॉस्मेटिक यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं कॉस्मेटिकल्स। ठीक है, अब फार्मास्यूटिकल से हमारा क्या मतलब है, ड्रग्स या मेडिसिन, यानी कि वो मेडिसिनल सब्सटेंस जो कि एज एन कॉस्मेटिक यूज किया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, कॉस्मेटिकल। तो इस तरीके से क्या बोल रहे हैं हम कि दीज आर द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स दैट क्लेम टू बी मेडिकली बेनिफिशियल। These products are made with the biological ingredient. However, they are purely evidence based and there is no guarantee that these cosmeceuticals will live up to what they stand for. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि बेसिकली ये आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं जो ये क्लेम कर, ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मेडिकली भी बेनिफिशियल होंगे, यानी कि मेडिसिनल इफेक्ट भी इनका देखने को मिलेगा। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनके अंदर बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि प्योरली एविडेंस बेस्ड होते हैं, यानी कि ये क्लेम करते हैं कि ये पर्टिकुलर इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकने में कैपेबल हैं। और इसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि ये जो कॉस्मेटिकल होंगे ये जब तक यहाँ पर इसकी मेंशन किया गया है तब तक ये चलते रहेंगे, ऐसी कोई गारंटी इसके साथ नहीं होती। यानी कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं विद द मेडिकल इंग्रेडिएंट्स, दैट इज वाई इनको क्या बोला जाता है, कॉस्मेटिकल्स। ठीक है, जिसके इफेक्ट जो होते हैं वो एविडेंस बेस्ड होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया क्या, मेडिकल ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर होम रेमेडीज को भी यूज कर सकते हैं। होम रेमेडीज में हम यूज कर सकते हैं एलोवेरा, ऑलिव ऑयल और मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, तो किस तरीके से ये यूजफुल हो सकते हैं, दैट दीज ऑयली स्किन इज प्रोन टू सेवरल स्किन हजार्ड्स इंक्लूडिंग एक्ने एंड द प्लांट्स ऑफ immorality, that is aloe vera helps to prevent bacterial buildup in the pores. Its antioxidant and anti-inflammatory properties that can speed up the healing process after a breakout.
ठीक है। एलोवेरा की बात करें तो एलोवेरा जो है बेसिकली आपके प्लांट प्रोडक्ट होता है जिसको यूज किया जाता है मेनली ऑयली स्किन के लिए, कि ऑयली स्किन को स्किन के डिफरेंट जो केमिकल हजार्ड्स होते हैं, एक्ने की प्रॉब्लम्स होती है जिनको, उनके लिए स्पेशली एलोवेरा एलोवेरा यूज किया जाता है ना, क्योंकि ऑयली स्किन कहीं ना कहीं स्किन को हार्म करती है, स्किन के अंदर पोर्स को क्लॉग कर देती है और एक्ने यहाँ पर कर सकती हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एलोवेरा, जिसे प्लांट ऑफ इमोरैलिटी बोला जाता है, यूज किया जाता है, जो इन पोर्स को क्या कर देता है, ओपन कर देता है, और जो बैक्टीरिया के थ्रू यहाँ पर पोर क्लॉगिंग की जो प्रॉब्लम हुई है उसको यहाँ पर खत्म कर देता है। इसके साथ ही यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, यानी कि ऑक्सीडेशन जो है वो होने से रोकता है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी शो करता है, यानी इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, और ब्रेकआउट के बाद जो हीलिंग प्रोसेस होती है उसके अंदर भी ये हेल्प करता है। तो इस तरीके से स्किन को नरिश करने का ये काम करता है। सेकेंड है आपकी ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल की बात करें तो दीज ऑलिव ऑयल इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट दैट प्रिवेंट्स द बैक्टीरिया बिल्डअप इन द पोर्स। इट इज a great way to moisturize the skin and keep it hydrated and soft throughout the day। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड होता है आपके ऑलिव ऑयल। ये जो ऑलिव ऑयल होता है ये एंटीऑक्सीडेंट से रिच होता है। ये क्या करता है, पोर्स के अंदर जो बैक्टीरियाज का ग्रोथ होता है, बैक्टीरियाज का एक्यूमुलेशन होता है, उसको यहाँ पर रोक देता है। इस तरीके से ये क्या स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है, स्किन को हाइड्रेटेड बनाए रखता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या समझ में आ रहा है कि ऑलिव ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोकते हैं, पोर्स को क्लोग होने से रोकते हैं, स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं, हाइड्रेटेड बनाते हैं। ठीक है, और थर्ड होती है आपकी मुल्तानी मिट्टी। सो अब मुल्तानी मिट्टी और फेरोल्स अर्थ face pack is an excellent way of taking the bacteria and dead skin cells. It acts as a natural clay and it soak up an excess oil on the face। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी की बात करें तो मुल्तानी मिट्टी या जो फुलर्स अर्थ भी से बोला जाता है, ये बेसिकली फेस पैक की फॉर्म में यूज करते हैं। ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया है या डेड स्किन सेल्स है उनको यहाँ पर रिमूव करता है। ठीक है, और स्किन को क्लींस करने का काम करता है, पोर्स को ओपन करने का काम करता है, और जो एक्सेस ऑयल यहाँ पर सिक्रीट हो रहा होता है फेस के ऊपर उसको ये सोक कर लेता है। ठीक है, और एक नेचुरल क्ले बेसिकली होती है और एक ऑयल ऑब्जॉर्बेंट का ये यहाँ पर काम करती है। तो इस तरीके से डिफरेंट वेज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑयली स्किन की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम, ऑयली स्किन। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर ड्राई स्किन की प्रॉब्लम के बारे में और किस तरीके से इस ड्राई स्किन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है, उन मेथड्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।